डियर सीयूसीटी एस्पिरेंट्स, जैसा कि कल लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपना मेरिट लिस्ट जारी कर दिया डिपार्टमेंट वाइज। पहले देख लेते हैं कि उस मेरिट लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो एडमिशन 2021-22 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोग्राम वाइज कर कंप्रेहेंसिव मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, और वहां पे अब सारा मेरिट लिस्ट अपडेट हो चुका है, बीटेक का भी और बैचलर ऑफ एजुकेशन का भी। तो आप सारा मेरिट लिस्ट अपने कोर्स वाइज आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बच्चों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस मुझे कॉल पे व्हाट्सएप मैसेज पे आ रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट आ गया, अब इसके बाद क्या करें। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद अब क्या करें, तो इसका ये चीजें क्लियर की जा रही है कि एक जो शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग आया था कुछ इस तरीके से था कि आपको 1 नवंबर को डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यूजी इंटीग्रेटेड और पीजी प्रोग्राम के जितने सारे कोर्स हैं उसके सारे आपको मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो ये इस मेरिट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि इस कोर्स में जितने बच्चों ने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था उनके मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है। अगर मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैथमेटिक्स के लिए इसको खोलता हूं तो ये जो बच्चों का मार्क्स दिख रहा है पीडीएफ में आपको दिख रहा है, तो मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेटेड डिग्री बीएससी प्लस एमएससी मैथमेटिक्स के लिए इतने बच्चों ने इस कोर्स में अप्लाई किया है। ठीक है, टोटल इतने बच्चे अप्लाई किए हैं और उनका मार्क्स कुछ इस तरीके से, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाया गया है। अब क्या होगा, जो हमारे शेड्यूल में लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट ऑन एंड ऑफर ऑफ एडमिशन, ये 2 नवंबर मतलब आज ही आ सकता है किसी भी टाइम कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा कैटेगरी वाइज, और इसमें जितने बच्चों का नाम होगा उन बच्चों को 7 नवंबर तक पेमेंट करने का डेट दिया जाएगा। ये ठीक है, सात, और ये हो सकता है कि बढ़ भी सकता है डेट उन बच्चों को पेमेंट करने का डेट। नहीं तो 2 नवंबर से 7 नवंबर तक डेट, 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा डेट आपको अपने सेमेस्टर फी पे करने का। और कुछ बच्चे लिस्ट में नाम है, अगर उस लिस्ट में से कुछ बच्चे अगर पे नहीं करते हैं तो जितनी सीट खाली रह जाती है, मतलब कि एडमिशंस उतने बच्चों ने नहीं लिया है, तो फिर सेकेंड में अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा कैटेगरी वाइज। वो 9 नवंबर को आएगा और फिर उनको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 9, 10, 11, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा उनको पे करने के बाद। और 11 नवंबर तक फिर अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर एक ओपन काउंसलिंग की जाएगी। जितनी सीट खाली बच जाती है, मैक्सिमम सीट भर जाती है लेकिन कुछ सीट खाली रह जाती है, तो उस सीट को फिल करने के लिए ओपन काउंसलिंग की जाती है। ऐसे ही प्रोसेस हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनाया जाएगा कि आपको पहले मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको कैटेगरी वाइज फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, और जिस अलॉटमेंट में जिनका नाम होगा वो जल्द से जल्द अपना सेमेस्टर फी को पे कर दे, उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर उनके पास उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और आपके लिए जल्दी हम लोग लाइव सेशंस ला रहे हैं। जुड़े रहे सक्सेस कप टीम के साथ। ऑल द बेस्ट।